हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमने लास्ट डे फोर्स को कंप्लीट किया था, आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कि इस फील्ड के बारे में हमको पता होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। क्या होता है जब चार्ज प्रेजेंट होता है एक्चुअली उस वाले पार्ट पे क्या होता है, कुछ इफेक्ट होते हैं। क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें आपने देखा होगा कि चार्ज क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ड्यू टू दिस एनी मैटर और चार्ज, जो भी मैटर होगा वो क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। दो इफेक्ट था हमारा, एक था इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उस सारे फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते हैं। जो भी चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसको हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज प्रॉपर्ली इस कंसेप्ट को डील करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लो हमने देखा था कि ये चार्ज 1 चार्ज 2 था, दिस इज चार्ज 1 एंड चार्ज 2। अगर ये r डिस्टेंस पे प्लेस्ड था तो हमने क्या किया था, बोला था इन जनरली इस पे एक फोर्स लगेगा और इस पे भी एक फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स क्या होता है, थर्ड लॉ फॉलो करता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल अमाउंट होता है और अपोजिट डायरेक्शन होता है। अब देखो, किसी पॉइंट पे अगर हमको फोर्स पता है तो उसका एक रीजन डिफाइन होता है, उसका एक रीजन डिफाइन होता है कि ये फोर्स किस रीजन में वैलिड होगा। उस सारे रीजनल फेनोमेनन को हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डील करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं। इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज ई। इसका सिंबल ये होता है। अगर इसका इन जनरल नेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसको हम अगर देखिए फुल नेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफाइन कैसे होता है, इट इज द नेट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज। एक नया सा वर्ड आएगा टेस्ट चार्ज, वो क्या होगा, ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू ऑल अदर फोर्सेस, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफाइन कैसे होता है, क्यू चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स Fe। जैसे हमने पढ़ा था, अगर दो चार्ज यहाँ पे एस्टेब्लिश है तो उसमें क्या करेगा, वो Fe फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है दिस इज E इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक बाय टेस्ट चार्ज। दैट इज द बेसिक्स डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग को लिखना चाहे तो सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज द मेन डेफिनेशन होगा हमारा। लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स per unit test charge is called electric field also। बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, जो कि हमारा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें हम लोग, बोले कि इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, इधर देखेंगे। अगर हम लोग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, K Q इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन यू कैन टेक इन दैट वे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लेते हम लोग का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अब देखो आर स्क्वायर होगा, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक बाय टेस्ट चार्ज। तो क्या इस कहानी को यहां पुट कर दूं, K Q बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू, ये कट जाएगा। टेस्ट चार्ज क्या होगा, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको डायरेक्ट इधर कर दे तो हम लोग सिंपल मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने क्या लिखा था, इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म दिस, इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म ये होगा। अब यहां से अगर हम देखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले होते हैं यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इसको ई मान लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था, फोर्स बाय चार्ज, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय क्यू। तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट। कौन सा यूनिट होगा, ये ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ये सब कुछ नया नहीं है, आसान सा चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होता है, अगर अपने को यूनिट पता है तो डायमेंशन से लिख सकते हैं। तो यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स होता है।
और कूलम क्या होता है, चार्ज होता है, दिस इज क्यू। अब देखो फोर्स को mlt-2, चार्ज को I इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि Q इजकल टू आई टी होता है, वी नो Q इजकल टू आई टी होता है, आई का एम्पियर, टी का टाइम। तो क्या होगा ये mlt-3 a-1, दिस इज द डायमेंशन। तो समटाइम्स एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी अपने को ये सब आना चाहिए, डायमेंशंस पूछ लेंगे तो कैसे होगा। दिस इज द बेसिक फॉर्म, Q इजकल टू आई टी से अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से पुट करेंगे आई टी मतलब आई मतलब एम्पियर और टी मतलब टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो m L1 रहेगा, a ऊपर जाएगा -1, t ऊपर -3 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। डायमेंशंस निकाले थे, उसको हमने क्या करना है, अब जनरली पॉइंट पे होता है, सॉरी देखो तो हम लोग देखो कि 2 पॉइंट चार्ज इज गिवन देयर, तो बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मान लो यहाँ पे इस पॉइंट P पे निकालना है, हमने बताया था टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पे मीनिंग क्या था टेस्ट चार्ज का, हमने जो पहले देखा था डेफिनेशन में, टेस्ट चार्ज का मीनिंग होता है क्यू नॉट या क्यू मान लेते हैं, जो भी होगा वो क्या होता था, यूनिट चार्ज हुआ करता था। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम, ठीक। तो इस पॉइंट P पे क्या करें हम लोग, 1 कूलम चार्ज को पुट कर दें। देयरफॉर तो बेसिकली डेफिनेशन से हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, बट हम लोग इनिशियल स्टेट में हैं तो क्या करते हैं, पहले फोर्स को लिखते हैं। तो मान लो फोर्स एट पॉइंट P जो आने वाला है वो क्या होगा, K Q इंटू 1/r² होगा, दिस इज फोर्स, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ता है उस पॉइंट का पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, फोर्स एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज, वो कितना है, 1 कूलम है, लिख लेते हैं, चलेगा। Q नॉट, फोर्स कितना है, KQ इंटू 1/1, इसको r² कर लेते हैं, इसको 1 होगा, क्योंकि KQ बाई r² इसका वैल्यू तो 1 ही है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, जो हमने पहले देखा था, KQ बाई r², दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। डायरेक्शन क्या है वो रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई r², दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। हमको किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज दिया हो और किसी पॉइंट पे पूछेगा कि उस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट पॉइंट्स विल टेक इट एज यूनिट चार्ज। हम लोग अभी इनिशियल स्टेट में, तो फिर धीरे धीरे हमें आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट, और आपको K का वैल्यू पता है, अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। सो दिस इज व्हाट पॉइंट फॉर्म, सो राइट इट, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एग्जांपल से देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P पे, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इस P पॉइंट पे फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग करना इसको। देखो अगर यहाँ पर हम मानते हैं P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं Q नॉट। P पॉइंट हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज मान लिया Q नॉट, हमको पता है ऑलरेडी। अब तो हमको Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² सिंपल होता है। तो ड्यू टू दिस फोर्स एक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1, दैट इज KQ बाई a² आएगा। सिमिलरली सिमिलरली फोर्स की जैसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होगा, KQ बाई a²। इस रीजनल कंसेप्ट से हमें ये तो पता चल गया कि E1 इज इक्वल टू E2 है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू KQ बाई a², ये आ गया। अब देखो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, एंगल कितना होगा, एंगल 60 होगा। लेकिन अभी तक एक चार्ज और मिसिंग है, जो कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है। इस चार्ज का फोर्स हमने लिखा ही नहीं। तो सबसे पहले बात है कि इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। हमने ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़ा है, सेंटर से वाला पॉइंट क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, इसको हम लोग r मान लेते हैं जो हमको रिक्वायर्ड है, और ये हाफ एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। टोटल कितना होता है 60। तो एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एंगल हो गया 30 डिग्री, दिस इज r, दिस इज a/2। हमको r ढूंढना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है Q चार्ज है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट P है। अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, KQ² में r² में r का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो ये कॉस का रिलेशन है, क्योंकि बेस पता है और हाइपोटेनस का कहानी में चाहिए, तो लिख सकते हैं cos 30 इज इक्वल टू a/2r। cos b/h होता है, तो क्या हो जाएगा cos 30
√3/2 a/2r, तो 2 2 कट गया. व्हाट इज द r? r इज इक्वल टू a/√3. दिस इज इजी वन. r आ गया. अब बताओ, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो एग्जैक्टली किसका रिजल्टेंट हुआ? इधर को इसका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर से जाएगा. तो मान लो दिस इज a3, ये कितना होगा? k q/r स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? k q a स्क्वायर ऊपर 3 चला जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर का 3 का रूट कितना है? इस पर बराबर होता है, तो लिख सकते हैं 3k q/a स्क्वायर. अब देखो, अब सबका रिजल्टेंट पूछा है, रिजल्टेंट निकालना बहुत ही आसान है. हमने बताया था फोर्स के केस में भी 60 डिग्री है, तो ये जस्ट √3 टाइम्स ऑफ e हो जाएगा, e रिजल्टेंट. तो मान लो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करें, नेट पॉइंट e एट p कितना होगा? √3 टाइम्स ऑफ e, जो हमने इसको माना है, प्लस ये, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इस पे रिजल्टेंट मैच कर जाएगा, तो प्लस e3. दिस इज द मेन फॉर्म, √3 kq/a स्क्वायर प्लस 3kq/a स्क्वायर. दिस इज इजी वन. अब इसको एक और तरीके से कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फिर भी करेंगे तो √3 ही आएगा. ये मैं फोर्स के क्वेश्चन में कर चुका हूँ. दो वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, उसका एंगल पता है, सॉल्व करें √3 टाइम्स आ जाएगा. तो √3 e का वैल्यू पता है यहाँ पे, और ये एंगल तो एल जैसे टाइम पे क्या करेगा? कंप्रेस कर जाएगा. तो हमने इनेट लिखा. दिस इज आंसर. ये पॉइंट पे ये लाइन आपका आंसर होगा. इसको अच्छे से लिख लीजिए. हम लोगों ने एक टाइप से कैसे अप्लाई करते हैं, मेन चीज वो होता है कि हाउ वी अप्लाई द कांसेप्ट इन क्वेश्चन. इसको लिख, हम देखें उसी क्वेश्चन में एक सिमिलर क्वेश्चन है. हमने क्या किया, इसे भी फाइंड इनेट करना है. कहाँ? पॉइंट पी पे. और ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके साइड ए आपको पता ही होगा. दिस इज ऑल 60, तो ये क्या 120 बच जाएगा. इसमें कुछ नया लॉजिक नहीं है. अब देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे हमने क्या बोला था, पर्टिकुलरली जस्ट जिस पॉइंट बोला है उसके कारण पॉइंट चार्ज का क्या लिखना है? हमें फील्ड लिखना है. तो हमने क्या सीखा था फॉर्मूला में, अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा. इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज E1 k q/a स्क्वायर. आ गया. सिमिलरली ये भी चार्ज है. आप देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेगा, दैट इज E2. चार्ज कितना है? k q माइनस को लोग मॉड ले लेंगे, उसमें कुछ नया नहीं है, a स्क्वायर. दिस इज द टू वेक्टर और एंगल गिवन बिटवीन देम 120. अब देखो, थीटा इज गिवन 120, E1 is equal to E2 is equal to kq/a स्क्वायर. अगर हमसे पूछेगा E नेट, हमको 1 सेकेंड वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. हम लोग एक बार अप्लाई कर लेते हैं. क्या बोला था? E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 into cos थीटा. अब देखो, सब इक्वल है, इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 120 डिग्री. अब cos 120 यू नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ -1/2. बताओ तो अपने को कितना होगा? 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर माइनस 1/2. ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर रूट. क्या बचा? दिस इज a. ये हमारा ई नेट होगा, e के बराबर. वो कितना है? kq स्क्वायर a स्क्वायर. kq/a स्क्वायर. दिस इज सिंपल. यू कैन राइट यूनिट न्यूटन पर कूलम. तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन को आइडिया मिल जाता है हाउ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट मैनर में. अभी हम देखो, हम लोग बेसिक स्टेट में हम जस्ट इस फार्मूला को पुट करते हैं, rather than हमको इतने क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दैम. तो इसको भी अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन भी बहुत आसान है. आप लोग क्या करेंगे, अब आपने सीख लिया कैसे निकालना है, तो 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे. पहले इसको रोक के, और जो हम लोग बेसिक मेथड अप्लाई करते थे वही करेंगे, फिर देखेंगे. अब देखो, ये क्या है? स्क्वायर है, जिसका साइड क्या होगा? ए दिया हुआ. अब इस पॉइंट पी पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन क्या करते हैं? हर एक चार्ज के कारण क्या करते हैं? फील्ड लिखते हैं. तो मान लो हमने फर्स्ट चार्ज का, मान लो ये हमारा E1 है, E1 इज इक्वल टू k q/a स्क्वायर. सिमिलरली दूर जाएगा, दिस इज E2 k q/a स्क्वायर. लग रहा है कि दोनों E1 इज इक्वल टू E2 है. हम लोग बाद में आइडिया लग जाएगा क्या क्या करना है. इसको हम लोग E मान लें, k q/a स्क्वायर. चलेगा? अब देखो, अब बच गया एक चार्ज ये, जिसके कारण इस पॉइंट पे कितना होगा हमको पता है.
ड्रॉ करेंगे तो क्या अपने को ये डिस्टेंस √2 टाइम्स ऑफ ए आता है, ये तो सबसे आसान है। आ गया। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 90 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, तो मान लेते हैं उसको E3, वो कितना होगा K Q √2a का स्क्वायर, वही तो आएगा, क्या हो जाएगा K Q 2a स्क्वायर। अब ये दोनों 90 एंगल पे तो क्या हो जाएगा E नेट, अगर लिखना चाहिए E नेट, वो भी तो इसी रिजल्टेंट पे मैच करेगा। E नेट का होगा √2 टाइम्स ऑफ E प्लस E3, √2 टाइम्स ऑफ E, व्हाट इज दिस E, K Q by a स्क्वायर प्लस K Q by 2a स्क्वायर। दिस इज वेरी इजी वन, बहुत ही आसान है, लिख लीजिए इसको। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को बाय पार्ट्स में सॉल्व करते हैं अलग अलग करके, कि छोटे छोटे कंसेप्ट मिलकर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर होगा तो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे वो भी आप अच्छे से बना सकते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। उसमें क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आइडेंटिकल है बट एक चार्ज को हमने डिफरेंट कर दिया है। जैसे मान लो इस चार्ज को हमने क्या कर दिया, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो बोला है कि इस पॉइंट पे हमें क्या ढूंढ के निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी कैन डू द ऑल सिमिलर प्रोसेस जो हमने पहले किया। सबसे पहले मान लो इस फ्लूइड का एक चार्ज होगा, दिस इज E1, मान लेते कितना होगा K Q by a स्क्वायर। अब दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को मान लेते E2, क्योंकि एक नेगेटिव क्या कितना होगा K Q by a स्क्वायर। अब क्या फिर से हमको डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज द डायगोनल, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ a। फिर ये क्या होगा चार्ज हमारा एक इधर रोटेट आएगा, तो E3 इज इक्वल टू कितना हो गया K Q by √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा तो लिख सकते इसको K Q by 2a स्क्वायर। अब E3 आ गया। अब देखो हमको इस पॉइंट पे नेट लिखना है, सबसे पहले इस दोनों का रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर हमको पता है क्या, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर क्या होगा इसका रिजल्टेंट, E नेट जो होगा वो कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ E होगा, इसको E4 मान लो, कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ E, कितना हो गया √2 टाइम्स ऑफ E, दिस इज गिवन देयर, तो √2 टाइम्स ऑफ E, तो E4 हो जाएगा √2 K Q by a स्क्वायर। आ गया। अब देखो ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ठीक है। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो दो वेक्टर दिया हुआ है E3 एंड E4, E3 एंड E4। E3 दिया हुआ है K Q by 2a स्क्वायर, और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज अगर हम लोग E नेट लिखना चाहें इस पॉइंट पे, E नेट √अंडर E1 स्क्वायर, सॉरी E3 स्क्वायर E4 स्क्वायर प्लस 2E E4 कॉस थीटा। पता है जब थीटा 90 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 45 तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको स्क्वायर करें तो K Q by 2a का होल स्क्वायर, K Q by 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस √2 K Q by a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें क्या कर सकते हैं, K Q by a स्क्वायर को बाहर ले आएंगे, क्योंकि रूट के फॉर्म बाहर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा K Q by a स्क्वायर, तो फिर रूट में क्या बचेगा 1/4 प्लस 2, 1/4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 8, 9/4, 3/2, 3/2 K Q by a स्क्वायर, 4 to 8 प्लस 1 9, 9 करो 3, 4 का 2, या 3/2 K Q स्क्वायर। हमने क्या किया, K नेट निकाला, उसमें भी सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट हमने जस्ट ऐड कर दिया, उस रिजल्टेंट को निकाल दिया। तो दिस प्लस दिस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसके कारण ये दूर जा रही है, पास आ रही है, दिस इज द एंगल, वी कैन सॉल्व इट एंड राइट इट। इसको सॉल्व करेंगे फिर हमारा आंसर आएगा 3/2 K Q by a स्क्वायर। इसको लिख लीजिए अच्छे से, वो हमने जस्ट ऐसे फॉर्म में लिख दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। अब देखो अब नेट है, एक हेक्सागन है जिसके सेंटर पे, मतलब इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर पे हम लोग चार्ज समथिंग मान लें Q0, वो प्रॉब्लम हमारा नहीं है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को पता है कि ये एंगल राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल ये साइड सब क्या होगा इक्वल होगा, तो जितना भी डिस्टेंस सेंटर से सब क्या होगा इक्वल डिस्टेंस होगा, तो हमको वहाँ प्रॉब्लम ही नहीं। अगर हम लोग एक एक करके हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना शुरू करें तो कुछ इस तरह का होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट करते हैं डायग्राम को। मान लो यहाँ पे दिस इज पॉइंट ओ, अगर ये पॉइंट ओ है ड्यू टू चार्ज क्यू एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ई मान लेते हैं के क्यू बाई ए स्क्वायर, उसको ए मान लेता हूँ के क्यू बाई ए स्क्वायर चलेगा। अब ड्यू टू चार्ज क्यू ये है तो चार्ज टू भी कितना होगा एग्जैक्टली वन एंगल क्या होगा इधर पे E1 मान लो के टू क्यू बाई ए स्क्वायर। थर्ड का एक होगा E2, इसको E1 कर लो, इसको E2 एंड इसको E3, ठीक है। 3 क्यू कितना होगा ये 3 के क्यू बाई ए स्क्वायर चलेगा। फोर्थ एग्जैक्टली इधर को आएगा E4 के, इसको दूर जाएगा ना इस कारण के 4 क्यू बाई ए स्क्वायर। अब 5 क्या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव करेगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो जो 5 का होगा 5 लोग डायरेक्ट ऐसा ही जाएगा वो E5 इज इक्वल टू 5 के क्यू बाई ए स्क्वायर। देन 6 अल्टरनेट हो फिर से 6 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये हमारा डायग्राम दिख रहा है। इफ मान लें क्योंकि हमने हर एक पॉइंट के कारण ये हमारा हर एक पॉइंट चार्ज था उसके अकॉर्डिंग नेचर के अकॉर्डिंग क्या किया कि उस पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इफ मान लेते हैं E इज इक्वल टू, हम उसको क्या मान लेते हैं E, जो हम कैलकुलेशन में आसान होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर होगा। अब देखेंगे इस डायग्राम का नेट लिख सकते हैं। सबसे पहले इधर 4 है उधर, इसको लिखना चाहे डायग्राम में तो मान लो ये हमारा पॉइंट है तो क्या होगा दिस इज 4 माइनस 1 3 इधर आएगा नेट 3, फिर ये 6 है ये 3 है तो नेट किधर होगा अगेन 3 इधर होगा। अब देखो 5 प्लस 2 दिस इज अगेन 7E, दिस इज द डायग्राम। अब बोलेगा सर एंगल कितना होगा, अगर इसको हम लोग पहले ही ड्रॉ करें तो सब क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60 ये भी कितना होगा 60। अब इसको देखो ये 60 ये भी कितना होगा 60। अब ये स्ट्रेट है तो क्या करना है इस दोनों कंपोनेंट को ब्रेक कर देंगे, उसके बाद हम लोग नेट लिखेंगे दिस इज द नेट। अब मान लो इधर होगा हमारा नेट साइड में 7E cos 60 प्लस 3E cos 60, अगेन वर्टिकल क्या होगा 3 sin 60 एंड 7E sin 60। अब तुम्हारा सिर्फ वेक्टर की बात है, दिस प्लस दिस इन x उसको माइनस x में कर देंगे, इसको नेट करेंगे तो अभी देखेंगे हम लोग ये जो डायग्राम शिफ्ट होगा यहाँ से इधर पे क्या लिख सकते हैं उधर 7E cos 60 कितना होता है 1/2 एंड अगेन cos 60 तो 1/2 हो जाएगा 1 तो 7E/2 तो लिख सकते हैं 7/2 प्लस 3/2 10/2 मतलब 5E। तो यहाँ लिखना चाहिए इसको क्योंकि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 तो 7/2E प्लस 3/2E तो 5E माइनस 3E। तो एग्जैक्टली इधर क्या होगा इस पॉइंट पे 2E इधर को होगा। आपने कैलकुलेशन देखा, इस वक्त आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7E cos थीटा तो 7E cos 60 कितना होता है 1/2 तो 7E/2 प्लस 3E/2 तो 7 प्लस 3 10/2 5 इधर होगा बट 3 इधर है तो नेट कितना बचेगा 2 इधर बचेगा, फिर हमने वही किया। नेक्स्ट था 2 इधर हो गया, दिस इज पॉइंट ओ जहां हम लिख रहे हैं। अगेन है दिस इज 7E cos 60 तो 7E रूट 3/2 माइनस 3 रूट 3/2 तो 7 का टर्म ऊपर है तो क्या लिख सकते हैं रूट 3/2 कॉमन ले ले तो 7 माइनस 3 E, this is the vertical term। तो 7 minus 3 it is 4/2 2 कितना होगा 2 root 3 E, this is 90 angle। now you can find is resultant, this is E net। अगर ये हमारा E net होगा तो this square plus this square cos 90 तो हटा देंगे कुछ रिकॉर्ड नहीं उसका, cos 90 0 होता है। E net is equal to root अंडर
4e स्क्वायर प्लस 12e स्क्वायर आ गया। 4 + 12 16e स्क्वायर, 16e स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4e बाहर आएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, हमने क्या माना था k³ स्क्वायर, तो हो जाएगा 4k³ स्क्वायर। दिस इज सॉल्यूशन। हमने डायग्राम से कितना अप्लाई किया इसको अच्छे से देखेंगे, कहाँ से डायग्राम कहाँ शिफ्ट हुआ। पहले यहाँ से डायग्राम यहाँ गया, यहाँ से हमने इसको इधर शिफ्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। तो बाय डायग्राम यू कैन सॉल्व इट प्रॉपर्ली, हम इसको डायग्राम से बना सकते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिए और कैलकुलेशन पॉइंट बाय पॉइंट सही से करेंगे तो हमको आपका आंसर यहाँ पे 4k² स्क्वायर आएगा। इसको फिर से घर पे करेंगे खुद से, कैसे अप्लाई करना बेसिक स्टेप से। थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं बट उसमें क्या होता है पॉइंट कंक्लूजन बहुत रिक्वायरमेंट्स होता है, तो बेटर टू ड्रॉ ग्राफ, हम ग्राफ में इजीली दिखता है। देन हमने यहाँ पे क्या किया, वेक्टर का रिजोल्यूशन अप्लाई किया, देन सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P and also find the value of x for which electric field is maximum। अभी डायग्राम है हमारा, ट्रायंगल दिया हुआ, इस ट्रायंगल का साइड ये दिया हुआ है x है, पूछा है कि इस पॉइंट पे सबसे पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। देन आफ्टर क्या करना है, E जब मैक्सिमम होगा उसको x का वैल्यू बताने के लिए, इट इज द वैल्यू। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट फंडामेंटल काम क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें। कैसे निकालेंगे, हमको सबसे बेसिक पता है कि जस्ट अगर ये डिस्टेंस x है, सॉरी ये x है, ये है, तो हमको पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसको मान लेते हैं r, दिस इज इक्वल टू ax² + x²। अब दिस इज सिमिलर होगा क्योंकि दोनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एंड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। तो उसको मान लो तो E1, तो जो हमारा E1 होगा k³/r², तो क्या होगा, इसको फॉर्म करेंगे k³ a² + x²। आ गया, दिस इज E1। अगर ये मान लेते हैं हम लोग E2 है, तो व्हाट इज द E2, अगेन सिमिलर है k³/r², इसका मतलब k³ a² + x²। दिस इज फॉर्म। अब अपने को लग रहा है E1 = E2 है, तो बेटर है कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो मान लो ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, अगर ये एंगल थीटा तो ये कितना होगा, थीटा होगा, करेक्ट। तो ये थीटा तो इस ऑल्सो, ये भी इक्वल तो भी थीटा होगा क्योंकि साइड दोनों का इक्वल है। तो क्या होगा, इसका कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करें इस क्वेश्चन को, तो मैं एमएडी बताता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है, ठीक। ये भी थीटा, ये भी थीटा। हमने क्या किया, ये अगर E है क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल, तो हम मान लेते E होगा, ये भी ऑल्सो E। ये कितना होगा 2e cos थीटा, दिस इज E sin थीटा, दिस इज E sin थीटा। दोनों इक्वल है तो कोई नेट नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे जो E नेट होगा, E नेट होगा 2e cos थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, दिस इज E, दिस इज ऑल्सो E, क्योंकि E1 = E2 है और वो क्या है दोनों इक्वल है, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ k³ by a² + x²। व्हाट इज द cos थीटा, ट्रायंगल देखो, अगर ये cos थीटा होगा तो क्या होगा, b/h होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, x/r होगा, तो पुट द वैल्यू x/r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, क्या लिख सकते हैं इसको, 2k³ x/a² + x² 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फिर हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको लिख के फिर सेकंड देखेंगे किस वैल्यू ऑफ x के लिए E मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। हमने जस्ट यहाँ से कुछ नहीं किया, 2e cos थीटा, E का वैल्यू यहाँ से कर दिया, cos थीटा इस ट्रायंगल में देखा, b/h x/r, r का वैल्यू √x² होता है, तो √100 क्या करेंगे, √100 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, यू कैन चेक एंड राइट इट। अब देखो हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फिर बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो फर्स्ट वी डिफाइन द फंक्शन। अब फंक्शन को डिफाइन करना है, तो हमने E = 2k³ x/a² + x² 3/2। तो E डायरेक्टली सम कांस्टेंट को हम लोग छोड़ देते हैं, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/a² + x² 3/2। हमने क्या दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो क्या होगा, स्क्वायर करने से हमको एक परफेक्टली फंक्शन मिल जाएगा। नहीं तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इन द ओल्ड केसेस, वहां पे एक रिक्वायरमेंट करेक्ट था। तो हमने यहाँ से दो डिवीजन आई f(x) मान लिया एक नया फंक्शन, f(x) = x² / a² + x² का क्यूब। ये आ गया, दिस इज आवर फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हम लोग दो मेथड फॉलो करेंगे,
बेसिकली दो मेथड फर्स्ट होगा उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल अगर अप्लाई करना चाहें क्या करेंगे, तो ये डी यू बाई वी फॉर्म है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाई वी फॉर्म करके भी सॉल्व कर लेंगे इसको, फॉर्मूला पता है वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये इजी बनाएगा। अब हमको क्या पूछा है, दिस फंक्शन टू बी मैक्सिमम, तो क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने रीअरेंज कर लिया बिकॉज आवर कैलकुलेशन हमको उसके लिए करेक्ट है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3, देन इफ एफ एक्स टू बी मैक्सिमम देन डी बाई डी एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होना चाहिए 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे, फॉर्म तो वही अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करो हमको पता है पहले से, डी वाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी फॉर्मूला क्या बताता है अपने को, सबसे पहले क्या करना है कॉमन लो क्या v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे u कितना है, लिख लो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का 3, ठीक है। देखो लिखना शुरू करते हैं हम लोग, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्योंकि इसका मतलब 6 हो जाएगा करेक्ट ना, 6 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन में 0 होना चाहिए, और मैक्सिमा का मीनिंग है कि हमको सेकंड डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस क्या होगा 1 इन सब 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2x, दिस इज द फॉर्म डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 6, ये क्या होगा हमारा 0 होगा। अब देखो इसमें से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाहर निकालें, 2 बाहर निकालो, कॉमन निकालो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाहर निकालेंगे एंड 2x भी बाहर निकालो इंटू 2x भी कॉमन तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर बच रहा है, इतना कहानी बचा हमारा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 6 इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं, ये 2 है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो ये 2 कट जाएगा इससे, तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म हट जाएगा, इससे 4 बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बच रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये सब सारा कहानी को उधर कर दो तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू आएंगे, तो हमने इस टर्म को कंप्लीटली उधर भेज दिया तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे, या तो x इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, x इक्वल टू a बाय रूट 2, यू कैन चेक प्लस माइनस, डोंट वरी, इसमें 2 वैल्यू आएंगे प्लस माइनस रूट 2, हमको x का वैल्यू आ गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x रेज टू बी मैक्सिमम, तो x का 2 वैल्यू आया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a बाय रूट 2, क्योंकि हम लोग ये प्लस माइनस रखते हैं, जस्ट वैल्यूएट करेंगे क्या होगा। अब देखो जब पूछा है तो मैक्सिमम आने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1 टाइम मोर, तो जो ये फंक्शन आया है अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहो, देखो हम लोग 2 वैल्यू यहां से निकाल लिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2, दिस इज वन वैल्यू, फिर हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां तक हमने देखा था फर्स्ट डिफरेंशिएशन तक, इसको हमने देखा दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, अब यहां से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम लोग एनालिटिकल तरीके से करके निकल जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द फंक्शन। अब इस फंक्शन को a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है, बाकी को 0 कर दो। व्हेन वी डू सेकंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैक्सिमम चेक करना है, तो जो आया था हमारा f ऑफ x क्या था, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर x स्क्वायर का 3। व्हेन डू द सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जब इसका हम लोग सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज हमने फर्स्ट का किया था, सेकंड को फिर से आइडेंटिटी करेंगे। तो dy dx ऑफ x स्क्वायर बाय x स्क्वायर का क्यूब हमने फर्स्ट किया था। तो इसको हमने अल्टीमेटली वहां पे ला के रखा था, जो कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन था, उसको देखेंगे कितना था वो, 2x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि बाकी सब वैल्यू तो वही है, फिर से डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा d2/dx। ये टर्म वैसे उधर 0 चला गया था, तो देखना u बाय v फॉर्म है। इसको करेंगे तो बाद दिस इज a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो अपन। d/dx अगेन 2x a स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, दिस इज द a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब देखो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, ये 2a स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको फिर से क्या मानना पड़ेगा अपने को, पूरी कहानी हो जाएगी u, दिस इज v। तो इस v का हमारे में रोल बहुत कम है, बिकॉज अगर ये क्यूब है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर v को फॉर्म में हमेशा नीचे रखेंगे और नीचे को चेक करेंगे कैसे, तो हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको। इधर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस टर्म को, तो क्या होगा, फर्स्ट रूल है u, v को बाहर निकालना कितना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2a स्क्वायर माइनस 12x अगेन माइनस, फिर क्या होगा, ये लिखना पड़ेगा 2a स्क्वायर x माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 4, इसको टर्म में लिख रहा हूँ नीचे, माइनस 4x क्यूब इंटू d/dx ऑफ होल 3। ठीक है, दिस इज आवर होल प्रोसेस, यहां से लेके ये कंटिन्यूएशन है, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 6, 1 सेकंड हो जाएगा, कुछ नया नहीं है इसमें, 3 स्क्वायर 6। चलो अब देखना इसका डिफरेंशिएशन फिर से हमको पता है, अगेन वी नो। अब ये टर्म क्या है, अब यही टर्म को पुट करना है कि ये नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो मान लो इसको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 2x लिख लेंगे। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्यूब इंटू 2a स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, इसको सीधे लिख लूँ 3a स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर स्क्वायर। अब हमको जस्ट चेक करना है व्हाट इज द वैल्यू दिया गया डबल x। फर्स्ट वैल्यू 0 पुट करो तो x का वैल्यू 0, दिस इज a6, 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब देखो इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन ही 0 है x में, तो ये सब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हमने x इक्वल टू पुट करेंगे यहाँ पे x 0, तो ये सब क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस रिजल्ट को हम लोग उधर फर्दर शिफ्ट करते हैं। इस रिजल्ट को पुट करने के बाद आपने ये लिख लिया होगा, हमने क्या किया, जो f डबल डैश फंक्शन थी, अगर हमने एट x इक्वल टू 0 पुट किया, x का वैल्यू क्या इसमें 0 पुट कर दिया, दिस इज 0, दिस इज आल्सो 0, क्या बचा 2a स्क्वायर इनटू समथिंग a स्क्वायर, कुछ वैल्यू आ गया, बाकी ये सारा टर्म क्या होगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये सब क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 2a स्क्वायर इनटू a6, इसका वैल्यू आ गया 2a स्क्वायर इनटू a6, इसका मतलब हो जाएगा जो भी कुछ वैल्यू होगा दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। जब भी कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब fx इज मिनिमम। fx क्या होगा, मिनिमम एट x इक्वल टू 0। तो हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू a/√2 पुट करो, फिर देखना क्या होगा।
ए बाई रूट टू का स्क्वायर समथिंग कांस्टेंट होगा, ए बाई रूट टू मतलब रूट टू 6 2 कुछ टर्म आएंगे, दिस इज माइनस टर्म, दिस इज होल टर्म इज माइनस, जब सारा टर्म माइनस है दिस इज लेस देन जीरो, तो आप पुट करेंगे इसमें तो आपको कुछ रिजल्ट आएगा एफ डबल डैश लेस देन जीरो, बिकॉज ये ऑलरेडी टर्म माइनस है और इतना बड़ा टर्म माइनस है, छोटा टर्म क्या है प्लस में है, तो क्या होगा लेस देन जीरो होगा, और कंडीशन हमको पता है एफ एक्स टू बी मैक्सिमम, जब क्या होता है एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल एक्स क्या होता है लेस देन जीरो, उस केस में क्या होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे बियॉन्ड थिंकिंग चला गया था, बिकॉज डिफरेंशिएशन उतना डीप में नहीं जा सकते, बट ये एक वे है सोचने का। अगर मान लीजिए एडवांस लेवल में क्वेश्चन आते हैं तो एडवांस में कुछ इसी तरह एनालाइज करना पड़ता है, हम लोग तो यहाँ सारा प्रोसेस डील कर रहे हैं ना, हम लोग इसको और शॉर्टकट कर सकते थे। इस क्वेश्चन को आई होप आपने सारा स्क्रीन ग्रो करके हर एक क्वेश्चन को पॉज करके हर एक स्टेप को लिखा होगा, बिकॉज हमने फर्दर स्टेप में मिटाते हुए चलेंगे इस चीज को। ठीक है, आपने इसको अच्छे से लिख लो, दिस इज फाइनल वन। तो हमको क्या बोला था कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ए बाई रूट टू वैल्यू पे एक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, इसको फिर से एक बार बनाएंगे आप लोग, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि हम लोग कर कैसे रहे। बेसिक वही था, बट हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस किया। लिखिए इसको लास्ट वाले की तरह, इस बार हमने थोड़ा सा इंटरचेंज किया है, दिस चार्ज इज नेगेटिव देन यू कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। चलो, आई होप आप लास्ट क्वेश्चन को समझे होंगे, तो अटेम्प्ट तो जरूर करेंगे, ठीक ना। ई नेट तो निकालेंगे आराम से, प्रॉब्लम आएगा सेकंड पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, ई नेट निकालिए, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आप देखेंगे आपका सॉल्यूशन मैच कर गया। देयर आफ्टर हम लोग फिर ई मैक्सिमम का प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, हमें क्लियरिटी आ गई थोड़ा सा क्वेश्चन। चलो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो, अब पता है कि अगर ये पॉइंट चार्ज हम डैश डायग्राम ड्रॉ करते हैं एफपीटी, एफपीटी का मतलब होता है कि उसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ड्रॉ करना चाहिए। मान लो ये पॉइंट पी है हमारा, जिस पे निकालना है, और उसके दो पॉइंट्स हैं इधर, ठीक है। अब दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। अगर ये ए होगा, जो भी साइड मान लेते हैं ए होगा, बिकॉज सॉरी ए नहीं होगा आर मान लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर, दिस इज ए, दिस इज एक्स, तो पिछले वाले की तरह यू नो बेटर देन मी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, अगर ये पॉइंट पी है, पी पे किस चार्ज होगा तो दोनों का सेम नेचर है, क्या करेगा वो रिपेल करेगा। ये लो E1, व्हाट इज द वैल्यू E1, E1 लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के बाद हम लास्ट में पुट कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या है, ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव सेंस, क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा इसको, क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या किया इसको अट्रैक्ट कर लिया, दिस इज E2। अगर हम लोग दिस एंगल थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा होगा, दिस ऑल्सो थीटा। अब देखो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस डायग्राम में देखते रहेंगे। अगर ये थीटा है तो इधर का पार्ट थीटा होगा, तो इसको मान लेते हैं E2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, के क्यू बाई सेम होगा आर स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं। अब चलो, अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करना चाहे तो इसका एक कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, दिस इज E2 sin थीटा आएगा, सॉरी E1 sin थीटा आएगा। फिर क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर क्या होगा E2 cos थीटा एंड प्लस E2 sin थीटा। अब पता है हमें रिलेशन क्या दिया हुआ, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई नेट इज इक्वल टू 2E sin थीटा, ये कुछ पिछले वाले की तरह आ गया, E sin थीटा प्लस E sin थीटा 2E sin थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E 2KQ, R कितने A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। देखो इक्वेशन में sin थीटा P बाय H, व्हाट इज द P A, व्हाट इज द H रूट अंडर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, AX स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 2KQA डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। दिस इज आवर इनेट। ये हमारे लिए बहुत आसान है सॉल्व करना, किसी फंक्शन हमने इनेट निकाल दिया। इसका हम लोग के पास चैलेंज होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा का, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग उस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। जिनसे बन पड़ता है वो इस स्क्रीन को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सिमिलरली अटेम्प्ट करेंगे पीछे वाले की तरह। ओके, या
अब देखिए इस क्वेश्चन में हम चाहे तो पिछले वाले की तरह कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या ऊपर साइड में कांस्टेंट है, कुछ दिया नहीं है। u बाय v फॉर्म तो है बट वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को मैथमेटिक्स अगर अलाउ करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, e सब कांस्टेंट को भूल जाइए कुछ समय के लिए, तो लिख सकते हैं e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -3/2, बिकॉज जस्ट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से फिर क्या बोला, जस्ट टुक द डिफरेंशिएशन। हम यहां से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, चलिए करके दिखाते हैं। अगर वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो क्या होना चाहिए, de बाई डी एक्स इजकल टू 0, तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट था हम उसको छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ठीक है अपने को, तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस ऑफ 3/2 -1, तो माइनस ऑफ 5/2 इंटू 2x आया। तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5/2 इंटू 2x इजकल टू 0। इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख लूँ हम लोग, माइनस ऑफ 3/2, ये 2 तो कट जाएगा, माइनस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 5/2 इजकल टू, इसको सब दो उधर 0 हो जाएगा, तो दैट इज x इजकल टू 0। एक सॉल्यूशन आ गया हमारा। अगेन डिफरेंशिएट सेकंड टाइम्स, चेक करना है अपने को, d2e बाई dx स्क्वायर d बाई dx, और पुट दिस फंक्शन 3x बाई दिस, क्या होगा, ये फंक्शन है माइनस ऑफ 3x बाई ax स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 5/2। अब इसको चेक करना अपने को कि सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ रहा है। तो आप लोग यहां तक लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शो करते हैं। डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, फिर से यू बाई बी, तो फॉर्मूला पता है माइनस ऑफ 3x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2। ओके, दिस इज 5/2। ये फॉर्मूला क्या कहता है, यू टेक वी बाहर लेना पड़ता अपने को, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 इंटू माइनस ऑफ 3, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ -3 बचेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x, क्योंकि माइनस लगाएंगे, माइनस ऑफ माइनस 3x प्लस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। अब इसको देखेंगे कितना हो गया अपना, माइनस ऑफ 3, ये जो भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स। अब देखो दिस फॉर्मुलेशन अगेन 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस, इसको माइनस करके क्या होगा 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5। अब इतना आ गया, दिस इज आवर सेकेंड डेरिवेटिव। ये हमारा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, एक्स डबल डैश एक्स, इसको ई मान लीजिए, दिस इज ई डबल डैश एक्स का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। हमारे पास एक वैल्यू आया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या करो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करो, एट x इक्वल टू 0। अब देखेंगे जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या कोई काम का नहीं, x ये सारा फंक्शन चला गया, काम का खत्म है। तो क्या बचा, माइनस ऑफ 3 और दिस इज x0, ये भी कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा ई डबल डैश एक्स माइनस ऑफ 3 ए स्क्वायर इंटू 5/2, ये कट जाएगा, ये टर्म तो क्या हो गया 0, क्योंकि 3 इंटू 0 0, फिर से ए स्क्वायर इंटू 5 क्या हो गया -3 a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 18, ये कट गया -3 बाय a टू द पावर, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 10 है, तो नीचे कट क्या हो जाएगा, 8/5 बचेगा। दिस इज लेस देन 0। थोड़ा मैथमेटिक्स है, अगर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो आपको वहां से आ जाएगा। तो हमको इक्वेशन कितने के, -3 बाय a टू द पावर 5 इज द सम कांस्टेंट, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, दिस इज लेस देन 0। जब ये e डबल डैश लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब ex इज द मैक्सिमम, कहां पे, x इक्वल टू 0 पे। तो हेंस वी कैन सी दैट ex और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ex और इलेक्ट्रिक फील्ड
is maximum at x is equal to 0. This is the answer. So this is very easy. पहले वाले हमने इसको आसानी से डील कर लिया. तो देखिए मैथमेटिक्स का कॉम्प्लिकेशन है बट अप्लाई सीरियसली अगर आपको प्रोसेस पता होगा और आप अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें कुछ नया नहीं है. इसलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए. दैट इज द मैक्सिमा. और सारा एडवांस लेवल क्वेश्चन है. हाउ टू अप्लाई, हाउ टू चेक, लिख लो. अब देखिए ये क्वेश्चन है पेंटागन है. हमने ये क्वेश्चन फोर्थ में डील किया था. वहाँ पे मैंने बताया था, आपको याद होगा, देखेंगे तो दिस इज द डिस्टेंस आर. हम वहाँ बताए थे कितना होता है इसका. फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है. हर एक पॉइंट पे अवेलेबल है. हमने बताया था इस पॉइंट पे फोर्स पे निकालना बताया था. ड्यू टू अदर चार्जेस इसमें जो नेट कैंसिल क्या होता है, जीरो होता है. बट इसका दो कंपोनेंट होता है यहाँ पे, या तो एज्यूम कर लेते हैं प्लस क्यू, नहीं तो माइनस क्यू. दो चार्ज कुछ एक हो सकता है इसमें. अब देखो ड्यू टू दिस, इसमें क्या होगा, दिस इज क्यू, सारे इक्वल है. तो क्या होगा इस पॉइंट पे जब आपको पॉइंट चार्ज का इफेक्ट लिखना पड़ेगा तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल सा लॉजिक, के क्यू बाय आर स्क्वायर. अब क्यू का क्या है, दैट इज क्यू डैश. अब क्यू डैश क्या, मान लो इसके कारण इसमें जो फील्ड था इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसको एक कैंसिल आउट कर देगा. बट इस दोनों फोर्स का एक जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 2kq, दैट्स वी कैन एज्यूम -2 नेगेटिव चार्ज. तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग क्या करें, अलग से -2 नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर ले तो इसका जो नेट फील्ड होगा इसके सब काउंटर को एग्जैक्टली नेट कर देता है. क्योंकि इस पॉइंट पे जहां पे नहीं होता उस पे क्या होता है, इन इट एब्सेंस ऑफ चार्ज द डायरेक्शन डज नॉट कैंसिल. जब एब्सेंस ऑफ चार्ज और डायरेक्शन क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा. तो हमने प्लस रखा तो इनेट जीरो नहीं है, वो हटा देंगे, फिर नहीं लेंगे. फिर माइनस क्यू देखा तो एक को बैलेंस किया, फिर से माइनस क्यू दूसरे को बैलेंस किया. इसका मतलब इसका ई नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द अप डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2kq बाय r स्क्वायर. दिस माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स ड्यू टू द चार्ज. तो ये माइनस साइन क्या करेगा, सिर्फ इस चार्ज की प्रॉपर्टी को डील कर रहा है. ठीक है. ये चार्ज मैंने वहां पे फोर्स में बताया था kq r स्क्वायर. बट वहां पे फोर्स का कल्टिवेट एक पार्ट था, इसके कारण फोर्स लिखा था, इसके कारण फोर्स लिखा था. अब देखो नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, पेंटागन में थीटा का एक एंगल होता है 72 डिग्री. कितना होता है, 72 डिग्री. अगर इसके बाइसेक्टर को हम लोग देखें, इसके बाइसेक्टर को हम लोग देखें तो दिस इज ए. तो ये क्या होगा, a/2. अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस a था तो θ/2 कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 36 डिग्री. और 36 डिग्री को अप्रॉक्स हम लोग क्या 37 ले लो. अगर ये डिस्टेंस r है, ये पता है हमको, और दिस एंगल इज 36, दिस आर्टिज एंगल 36, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन, ये मैंने फोर्स में भी किया था, साइन 37 इज इक्वल टू p/h a/2r. साइन 37 व्हाट इज द 3/5 इज इक्वल टू a/2r. इसको उधर कर दो, r इज इक्वल टू 5/6 a. फिर यहाँ पुट कर दो 2kq 5/6 a का होल स्क्वायर. दिस इज द ई नेट. इसमें हमको क्या करना था, जस्ट फोर्स की तरह अपनी सिमिलरिटी कुछ शो करनी थी. कैसे हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स की तरह, किस तरह फोर्स अप्लाई कर सकते थे. ड्यू टू अदर देन चार्ज देयर नेट फोर्स इज विथ जीरो. बट इस पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है एक एंड पे, तो उस पे कौन सा इफेक्टिव चार्ज हमने एज्यूम किया, जिसके कारण ये नेट कितना हो गया, e cos थीटा. सुनो का सिंपल करेंगे उस एंगल से, नहीं तो नेट चार्ज एज्यूम करने से आता है. तो ये सिमिलर क्वेश्चन था लाइक फोर्स. हमने फोर्स में डिस्कस किया था और ये फील्ड में डिस्कस किया था. इसको आप अच्छे से लिख लो. दिस इज फॉर क्वेश्चन. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेगेटिव साइड ये क्या करेगा, डाउनवर्ड शो करेगा. डायरेक्शन विज दी डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो क्या होगा डाउनवर्ड. डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या बताता है अपने को, ये अट्रैक्शन शो करेगा बिकॉज इट इज चार्ज पॉजिटिव है. और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं. एक क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O एट ऑरिजिन. यहाँ बोला है आपके चार्ज का स्टेबलिशन तो 1 2, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है 1 2 4 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये कोऑर्डिनेट. सब पे चार्ज एक पे क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू माइनस क्यू, इस तरह स्टेबलिश रखा है. फिर बोला है क्या इस पॉइंट पे कितना होगा, तो हम लोग क्या पता है नहीं कुछ पता, तो एक डिस्चार्ज मान लेते हैं, रिक्वायर्ड नहीं फिर मान लेते हैं. अब देखो दो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इनेट लिखना चाहे तो इनेट सिंपल सी बात है, इट विल मैटर बिकॉज डायरेक्शन बहुत मेंशन है. दिस इज नेगेटिव अट्रैक्शन पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव अट्रैक्शन पॉजिटिव रिपल्सन. तो इनेट फर्स्ट क्या लिखते हैं, देखेंगे हम लोग k q/a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ k q/2 का स्क्वायर प्लस k q/4 का स्क्वायर माइनस k q/8 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिटी जा रहा है.
दिस इज द नेट, बिकॉज एक एट्रैक्शन दूसरा रिपल्सन, तो हम लोग डायरेक्शन क्या करें, मेंशन कर दे रहे हैं। अब देखेंगे इसमें अगर हम लोग के क्यू को कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, 1/1, 1/4, 1/64, 16, 1/64 डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या अपने को ये सीरीज कुछ दिख रहा है, इसको बदल के क्यू 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 1/64, तो यहां से हमको क्या जीपी का सीरीज दिख रहा है, तो क्या करेंगे, जीपी का फॉर्म होता है, तो हमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर कॉमन रेशियो क्या होगी, 1/4/1 माइनस 1/4, 1/16/1/4 माइनस 1/4, आर की वैल्यू कितना आया, -1/4, विच इज लेस देन 1। तो हमको फॉर्मूला पता है एस इन्फिनिटी का, तो इस टर्म का फॉर्म लिखेंगे एस इन्फिनिटी ए बाय 1 - 1 इफ आर लेस देन 1, करेक्ट है। इसको पुट करो, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, व्हाट इज द वैल्यू, 4/5। तो इस सारी कहानी की वैल्यू कितना आ गया, 4/5। हमको क्या हो गया आंसर, के क्यू 4/5, तो 4 के क्यू बाय 5, आर स्क्वायर पदे में आ जाएगा। दिस इज द ए नेट। ये भी एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो आते रहते हैं एग्जाम में, इसको आप लिख लीजिए। सो आई होप हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्स्ट हाफ पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे, हर एक टाइप से क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करिए, इंक्लूडिंग मैक्सिमम मिनिमम, एक्स का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, चार्ज कितना होना चाहिए, जो भी अपरेंट्स क्वेश्चन थे, इस तरह क्वेश्चन और बनेंगे। अगर यहाँ समीशन का टर्म होता है, एपी का फॉर्म हो, जीपी का फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में हो, वी कैन सॉल्व इट। हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक्स, जो हमने आज कवर किया, उस बेसिक डेफिनेशन से हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करी। उस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट कंसेप्ट को अप्लाई किया, इंक्लूडिंग एंगल अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट अप्लाई किया, देन वी लर्न द क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।